जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर कब यूज़ होगा? इन जर्नल वाउचर वी डू ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो इस टाइप का ये वाला ट्रांजैक्शन है। एन अमाउंट ऑफ ₹4200 ड्यू फ्रॉम अशोक। अशोक से पैसा आ रहा था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि बैड डेब्ट्स है। तो ये बैड डेब्ट्स आपको रिटर्न ऑफ, मतलब ये अभी हमारे अकाउंट से ज़ीरो करना चाहिए क्योंकि ये पैसा कभी आने वाला नहीं है। तो अगर आप ये अशोक के अकाउंट से ऐसे रखोगे तो वो अकाउंट में पेंडिंग दिखाई देगा, बिल्स रिसीवेबल्स। लेकिन ये पैसा तो आने वाला नहीं है तो इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको राइट ऑफ करना है तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अशोक अशोक से पैसा आता है ना, हम इसको कुछ ना कुछ सेल्स करेंगे। देखो, सबसे पहले जाएंगे अशोक के लेजर में। तो अशोक का एक लेजर बना देते हैं, अशोक। अगर वो हमारा कस्टमर है तो क्या होगा, ग्रुप। सन्ड्री डेटर है तो सन्ड्री डेटर ले लिया, कंट्रोल ए कर दिया। दूसरा मुझे चाहिए सेल्स का लेजर, सेल्स गुड्स ऑलरेडी है। देखो, अगर ऑलरेडी बनाया है और हम करना चाह रहे हैं तो टैली क्या करेगा बताएगा आपको, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्स का एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जाते हैं सेल्स में और चेंज मोड एज वाउचर कर दिया। डेबिट तो आएगा अशोक और ये पैसा कितना था, ₹4200। समझ लो कि उसको हमने सेल किया था ₹4200। क्रेडिट टू सेल्स गुड्स, तो अशोक को हमने सेल कर दिया है, सोल्ड गुड्स टू अशोक, ये वाला एंट्री है, गुड्स टू अशोक। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अशोक हमें 30 दिन के अंदर ये ₹4200 पे करेगा, मतलब उससे हमें पैसा आएगा। अगर ये पैसा आता है हमें तो वी गो टू रिसिप्ट वाउचर एंड क्रेडिट टू अशोक। उससे पैसा कितना आएगा, 4200। ये ₹4200 यहाँ पे लिख लेते हैं। डेबिट टू कैश, अगर वो पैसा हमें दे रहा है तो ये वाली एंट्री ऐसी हो जाएगी। और देखो अभी अशोक का जो करंट बैलेंस दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, जीरो। इसका मतलब उसने पूरा पैसा हमें दे दिया और ये अकाउंट अभी क्लोज हो गया। इज इट क्लियर? हर महीने में हर महीने में या हर साल साल में एक बार आपको सब अकाउंट्स को जीरो करना पड़ता है, मतलब क्लोज करना पड़ता है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, पहले अशोक अशोक को सेल कर दिया। जब आप अशोक को सेल कर दिए ₹4200 का, तो उससे उतना पैसा आएगा हमें। तो उसने पैसा दे दिया हमें। देखो, अशोक से हम पैसा ले रहे हैं ₹4200 और डेबिट टू कैश। अगर वो पैसा देता है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट की। जब आप रिसिप्ट की एंट्री कर देते हो तो अशोक का बैलेंस देखो, करंट बैलेंस दिखा रहा है जीरो। अगर ये हम एंट्री नहीं करते, सिर्फ पे बुक में जाएंगे, सेल्स का अशोक का एंट्री देखो। पहले हमने अशोक को सेल्स कर दिया गुड्स 4200। तो अभी अशोक का करंट बैलेंस दिखा रहा है 4200 डेबिट। क्यों ये क्योंकि ये है हमारा कस्टमर, इसका बैलेंस डेबिट ही होगा। इसका बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब वो हमें पैसे देने वाला है। कब देगा पता नहीं, जनरली 30 डेज के अंदर पैसा आता है। ये क्लियर है फर्स्ट वाला सेल्स का ट्रांजेक्शन? हाँ। अब जब सेल्स हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आएगा बाद में। तो समझ लो अभी सब कुछ नॉर्मल है और अशोक हमें पैसा देने वाला है। तो 2 या 3 दिन के बाद उसने हमें पैसा दे दिया। जब उसने पैसा दिया इसका मतलब हमें जाना चाहिए रिसीट वाउचर में। तो रिसीट वाउचर में अगर अशोक पैसा दे रहा है तो क्रेडिट में आएगा अशोक। जिस अकाउंट से जाता है जो देता है वो आता है क्रेडिट में। तो अभी क्रेडिट में आ गया अशोक। कितना पैसा आना है उससे, ₹4200। तो पूरा पैसा वो हमें दे रहा है, ₹4200 एंटर कर दिया। अगर उसने पैसा पूरा दे दिया इसका मतलब उसके लेजर में अभी बैलेंस कुछ नहीं रहेगा बाकी, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है। ये क्लियर हो गया अभी? अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसके लेजर में ये अमाउंट दिखाई देगा, लेकिन अभी ये पैसा दे रहा है। वो उसने पैसा दिया, जो उसने पैसा दिया वो हमने रख दिया हमारे कैश अकाउंट में, अगर उसने कैश दिया है तो ये वाला एंट्री ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अगर उसने पैसा दिया तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, अभी
ये वाला ट्रांजैक्शन में अशोक को हमने सेल तो किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके बिजनेस में, तो वो ये पैसा दे नहीं सकता। तो अगर वो पैसा नहीं दे सकता, इसका मतलब हमें पैसा मिलने ही वाला नहीं है, तो ये रिसिप्ट का एंट्री होगा ही नहीं। तो अगर ये रिसिप्ट का एंट्री होगा नहीं, तो बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे, देखो करंट असेट में सन्ड्री डेटर, ये जो अशोक का अमाउंट है ना, ये बैलेंस शीट में आपके दिखाई देगा। ये एज अ बिल्स रिसीवेबल, ये पैसा आने वाला है। एक्चुअल में ये पैसा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो अभी ये अशोक का जो अकाउंट है आपको जीरो करना पड़ेगा, ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसको जीरो करने के लिए आपको जर्नल एंट्री एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट के लिए हम जाएंगे वाउचर में। अब ये वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज है, इसीलिए जाएंगे हम जर्नल वाउचर में। अब जर्नल वाउचर में जब जाते हो आप, तो सबसे पहले डेबिट आएगा। तो अगर अशोक हमें पैसा देता है, तो हम उसमें उसको डेबिट में रखते हैं या क्रेडिट में रखते हैं? अगर वो हमें पैसा देता है तो कहाँ आता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो लेकिन जनरल वाउचर में देखो, सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट क्या है। तो डेबिट है हमारा अकाउंट जो है बैड डेब्ट्स, जो पैसा आने वाला था वो अब चला जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पे मुझे बैड डेब्ट्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट बनाने के लिए हम गेट वे ऑफ टैली में जा सकते हैं। अदरवाइज ये जो गो टू ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर वाला, गो टू ऑप्शन, जस्ट सेकेंड। सो गो टू ऑप्शन है, देखो अगर लेजर यहाँ पे नहीं दिखाता है आपको जो चाहिए, वो नया लेजर बनाएंगे। नया लेजर बनाने के लिए गो टू का एक ऑप्शन है इधर। इधर गो टू का ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रिएट मास्टर, इसको क्लिक कर दिया, एंटर, देन गो टू लेजर, ऐसे तो आप लेजर क्रिएशन में आ जाते हो। हमें चाहिए बैड डेब्ट्स का एक लेजर। सो बैड डेब्ट्स, जब हमें किसी से पैसा आना होता है और वो नहीं मिल रहा है किसी कारण से, उसके लिए एक लेजर बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये लेजर बन गया। अभी एस्केप करके फिर वापस आ जाते हैं वाउचर में। देखो डेबिट को बैड डेब्ट्स लेते हैं, बैड डेब्ट्स कितना, अशोक से हमें 4200 रुपीज़ आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो 4200 रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे, एंटर कर दिया। अब क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा अशोक, ये देखो अशोक, अभी अशोक का अमाउंट जीरो हो गया। अब ये एंट्री पास हो गई हमारी एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन में कि अशोक अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया। अब आप जाओगे अगर बैलेंस शीट में, तो देखो करंट असेट में जाओ, सन्ड्री डेटर, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। जो अशोक का नाम दिखा रहा था एज अ बिल्स रिसीवेबल, वो चला गया। तो जब एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है आपको, आपको जाना है जर्नल वाउचर में। इस तरह से और एक एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक टेबल परचेस करते हैं। अगर आपको टेबल परचेस करना है, ये है फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेस कर रहे हो, कैश दे दिया है और असेट आ गया, तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में। सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जाएंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है, उसके बदले में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो अगर डेबिट, पेमेंट में हम डेबिट किसको करते हैं, जिसको हम पैसा देते हैं। अभी हमने पैसा किसको दिया है, टेबल परचेस करने के लिए। तो टेबल का एक लेजर हम बनाएंगे इधर। लेजर तो नहीं दिखा रहा है। एक तो ऑप्शन था हमारे लिए, यहाँ पे गो टू ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, ये देखो ऊपर दिखा रहा है क्रिएट का ऑप्शन, इसको क्रिएट को क्लिक कर देते हैं, एंटर, एक टेबल का लेजर बना देते हैं। टेबल क्या आएगा इसका ग्रुप, ये है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट ले लिया, एंटर, टेबल है 10,000 का, तो 10,000 रुपीज़ का ये डेबिट हो गया। क्रेडिट टू कैश या बैंक, जैसे भी आपने परचेस किया है, तो कैश से ये पैसा चला गया। बॉट टेबल फॉर बिजनेस, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो इस साल आपके पास अभी ये 10K का टेबल आ गया। अभी अगले साल इसका एंट्री क्या होगा, ये टेबल का प्राइस कम होने वाला है। तो जब टेबल का प्राइस कम होता है, ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री है। एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, तो आपको जाना है जर्नल वाउचर में। लेट्स गो टू जर्नल वाउचर। समझ लो कि अभी ये टेबल 10,000 का था, उसका प्राइस 1,000 से कम हो गया।
अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको 2 लेजर चाहिए। एक तो टेबल का चाहिए, दूसरा है डेप्रिसिएशन का लेजर। अगर आपको डेप्रिसिएशन का लेजर यहाँ पे चाहिए तो देखो डेप्रिसिएशन का लेजर रेडी नहीं है हमारे लिए। तो डेप्रिसिएशन का लेजर तैयार करने के लिए एक तो ऑप्शन गो टू का है, दूसरा ऑप्शन क्रिएट का है, थर्ड ऑप्शन है आप यहाँ पे आपको लेजर चाहिए पर्टिकुलर्स में, उधर जब आपका कर्सर है यू कैन प्रेस आल्ट और सी, ये शॉर्टकट है आल्ट सी। कुछ भी क्रिएट करना है टैली में नया नया, आल्ट सी प्रेस कर दो, क्रिएट का सी, आल्ट आल्ट सी कर दिया, लेजर क्रिएशन में आ गए। अभी मुझे चाहिए यहाँ पे डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन अकाउंट। जब भी डेप्रिशिएशन होगा किसी भी फिक्स्ड एसेट का, तो इसके लिए एक लेजर बनाएंगे अंडर, इसका ग्रुप क्या होगा, डेप्रिशिएशन। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, डेप्रिशिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस में डाल दे दिए। चलो, तो ये डेप्रिशिएशन में डेबिट में 1000 रुपीज़ डाल देते हैं, 1000। अब ये डेबिट का एक कौन सा आ गया, कहाँ से ये कम हो जाएगा, वो 1000 रुपीज़ टेबल का जो अमाउंट है। तो जब मैं यहाँ पे टेबल का लेजर लूँगा ये वाला, तो देखो अभी टेबल का अमाउंट कितना दिखा रहा है, 9000। जो 10,000 का था वो अभी 9000 का दिखाई देगा। अगर ये एंट्री हम नहीं करते हैं, देखो मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, सबसे पहले हमने टेबल परचेस किया है। अगर आप टेबल परचेस करते हो तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में ये 10,000 आपको दिखा रहा है, ये वाला फिक्स्ड एसेट में 10,000 रुपीज़ टेबल का जो हमारा एसेट है, एसेट साइड में आ गया। लेकिन अगले साल जब इसका प्राइस कम होगा तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द वाउचर, जर्नल वाउचर में डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 1000 रुपीज़, एंटर कर दिया, क्रेडिट टू टेबल अकाउंट। तो टेबल का देखो करंट बैलेंस कम हो गया इसका 9000 रुपीज़। यहाँ पे लिखो डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन टेबल, एंटर। अब अगर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो फिक्स्ड एसेट का प्राइस कम हो गया, देखो इधर। इसको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है अभी?